ये हमारा ऑसिलेशंस का लेक्चर 4 है। यहाँ पे हम एसएचएम की जो एनर्जी है उसको बेसिकली स्टडी करने वाले हैं। अब इसमें क्या-क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। इन एनर्जी का वेरिएशन डिस्प्लेसमेंट के साथ, टाइम के साथ ये स्टडी करेंगे। फिर ये एनर्जी ऑसिलेटरी है, तो ऑसिलेशन कैसा है ना, वो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी इस लेक्चर में। और एवरेज एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल एक साइकिल में क्या होती है, कैसे निकालते हैं, और फिर इन सब के बेस पे थोड़े से न्यूमेरिकल देखेंगे। पहली दो स्लाइड में हम लोग जो हमें ये जो ट्रिगोनोमेट्री के टूल्स है वो मैं आपको थोड़े बता दूं, क्योंकि ये हम यूज करने वाले हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा, देख लो। ये होता है 1 - cos θ2 cos 2θ/2 और cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये हमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे वेरी करते हैं और किस फ्रीक्वेंसी से वेरी करते हैं, वो निकालने के लिए काम आएंगे। और फिर इनका एवरेज भी निकालेंगे हम, तो भी यही ट्रिक आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेगी हमें। देखो, इनका एवरेज क्या होता है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर किसी फंक्शन का, ये जनरल है, आपको आगे भी फिजिक्स में काम आएगा। तो एक फुल साइकिल होती है 0 to 2 पाई। देखो, एवरेज हम साइन स्क्वायर थीटा का निकालते हैं, तो एवरेज की डेफिनेशन है 1/2 पाई इंटीग्रेशन ओवर द गिवन पीरियड और गिवन एंगल साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2θ/2 को प्लग इन करेंगे इस इंटीग्रेशन में। देखो, ये इंटीग्रेशन 1/4 पाई और 1 d थीटा, और दूसरा जो है वो cos 2, ऐसे दो हिस्से में बढ़ जाएगा। देखो, देखो 1 d थीटा का तो सिंपल है इंटीग्रेशन 2 पाई, है ना। सिमिलरली cos 2θ का इंटीग्रेशन भी सिंपल है, sin 2θ/2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली साइन 0 माइनस sin 2 पाई, दोनों 0 - 0 तो 0 ही होगा। तो इसीलिए पहला पार्ट है कांस्टेंट का, उससे साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू पर साइकिल 1/2। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा का भी यही आंसर होगा। होप दिस इज क्लियर। चलो, अब देखते हैं पहला पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके लिए जो एसएचएम का मेन रिस्टोरिंग फोर्स है वो -kx के तौर पे लिखा जाता है, यही तो बेसिक हमने पढ़ा। अब वर्क डन, आपको पता है कि x से x+dx अगर फोर्स की वजह से पार्टिकल मूव होता है, तो एफ डी एक्स लिखेंगे तो -kx dx हो जाएगा। अब इसको टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेट करो 0 to x -kx dx, तो ये -12 kx² आ जाएगा, ये वर्क डन। ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब वो जो कंजर्वेटिव है, तो ये होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन, है ना। तो यहाँ पे हम ux, मतलब u0 हमारी रेफरेंस वैल्यू है, तो हमारा डेल्टा यू निकल के आएगा 1/2 kx²। ओके। अब अगर हम रेफरेंस वैल्यू, जो कि हमारी मीन पोजीशन पे 0 डिफाइन कर दे, तो ये जो x हम मीन से ही मेजर करते हैं, तो हमारा u एज अ फंक्शन ऑफ x निकल के आएगा 1/2 kx²। देख लो ये चीज एक बार। आगे बढ़ते हैं।
एसएचएम में हमको पता है कि k इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर हम लिखते हैं। ओके, तो ये यूएक्स हमारा आ जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और हमें ये भी पता है कि हम एसएचएम में एक्स ऑफ टी लिखते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इससे हमारा u एज अ फंक्शन ऑफ t निकल के आएगा। देखो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो काइनेटिक एनर्जी को उसी तरह से करते हैं। पहले वेलोसिटी हम निकाल लेंगे डी एक्स बाई डी टी, तो वो हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस। काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं 1/2 mv स्क्वायर। इसलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म कॉस स्क्वायर के फॉर्म में, ये जो आप देख सकते हो इसको, ठीक है। तो हम आइडेंटिटी यूज कर ले अगर यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था, तो काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टी, देखो क्या आ रहा है, कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 5 आ रहा है। देखो ये मतलब जो मेन चीज है वो है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, है ना, 2 ओमेगा होगा। देखो ध्यान से। अब उसी तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी में हमने यूज किया है साइन स्क्वायर वाला आइडेंटिटी। तो यहाँ पे माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस। ये भी देखो आप, इसका भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 ओमेगा। देखो अब टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो ये हम विदाउट ट्रिक वाला जो पार्ट है उसी को ऐड कर दे, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो 1 होता है। इसलिए टोटल एनर्जी हमारी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इसको याद रखो। ये देखो कि ये इंडिपेंडेंट है टाइम से, ये, और देखो ये बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट इट इज सिंपली कांस्टेंट, है ना, समझ गए। ओके, अब एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन है, वो इस ग्राफ से बराबर पता चलता है। हम यूजुअली पोटेंशियल एनर्जी को 1/2 k x स्क्वायर लिखेंगे, और ये जो डॉटेड कर्व है यहाँ पे, वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का है, और काइनेटिक एनर्जी का अपसाइड डाउन पैराबोला हो जाएगा। और जैसे कहा हमने कि टोटल एनर्जी जो है वो तो कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ वेरी करती नहीं है। तो ये तीनों के तीनों इस ग्राफ में आप देख सकते हो। अब क्या करेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे होता है देख लो, ये कि पोटेंशियल एनर्जी का पैराबोला है अपवर्ड जो नॉर्मल होता है ना, और उसमें अगर x 0 रखे तो u 0, जो कि वैलिड है, क्योंकि दैट मीन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। और अगर इसमें x a रखे प्लस या माइनस, तो हमें u मैक्सिमम मिलेगी। देखो कर्व पे भी मिल रहा है, ठीक ही मिल रहा है। और हमें ये भी पता है कि मैक्सिमम पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। तो इस तरह से ये ग्राफ निकलते हैं, और इसका ये इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसका टाइम के साथ वेरिएशन तो आपको पता है कि हमने देख लिया कि kT होता है ये जो कंपोनेंट निकल के आया, और ये कॉस कंपोनेंट जो 2 ओमेगा के साथ। सिमिलरली यूटी भी माइनस, बट उसका भी 2 ओमेगा के साथ कॉस कंपोनेंट है, ये ध्यान रखो आप। तो इसका मतलब ये होता है कि के और यू पीरियोडिकल तो है, और उनका फ्रीक्वेंसी होगा 2 ओमेगा। लेकिन क्या ये एसएचएम है, ये ना, ये एसएचएम नहीं है, क्योंकि आप अगर इसको
डबल डिफरेंशिएट करोगे 2 बार तो ये खुद के माइनस साइन से प्रोपोर्शनल नहीं है। जैसे मैं अगर डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर लिखता हूं तो मुझे आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है कि नहीं? तभी तो एक्स एस एच एम है, देखो कंडीशन। तो ये कंडीशन इन दोनों के लिए नहीं है, इसलिए ये पीरियोडिक है लेकिन एस एच एम नहीं है। और टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही है, सीधी सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन। एक समरी देख लो कि एक्स और वी एस एच एम भी है, और उसकी फ्रीक्वेंसी एस एच एम की ओमेगा है, और ए भी एस एच एम ओमेगा। लेकिन के और यू एस एच एम नहीं है, लेकिन पीरियोडिक है विथ डबल फ्रीक्वेंसी। और एनर्जी जो है वो टाइम में कांस्टेंट है। देखो अब हम इसका एक साइकिल के लिए मीन एनर्जीज क्या है देखो। पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना? ये कैसे आया? क्योंकि हमने सिंपल एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। ओके, तो इसको एवरेज निकालने के लिए हम, जैसे एवरेज की डेफिनेशन क्या होती है, 1/t, फंक्शन को इंटीग्रेट करो 0 से t, तो एवरेज निकल के आता है। तो हमने जो ऊपर की वैल्यू है वो इस इंटीग्रेशन में हम रख दें। जैसे मैंने आपके शुरुआत की स्लाइड में कहा था कि ये ट्री आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये कॉस वाला फंक्शन निकलेगा, और ये जो कॉस का इंटीग्रेशन मैंने आपको दिखाया था, है ना, ये तो 0 हो जाता है। तो इसीलिए उस को हम कंटिन्यू करते हुए इसको इंटीग्रेट अगर करें तो 0 to t जो dt है वही पार्ट रहेगा, बाकी दूसरा वाला पार्ट 0 हो जाए। देख लो, है कि नहीं? ये यहाँ पे जो हमने पहली स्लाइड में देखा था वो यहाँ रिपीट हो रहा है। तो इसी वजह से हम एवरेज एनर्जी पोटेंशियल लिखेंगे 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए। और टोटल एनर्जी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि वही तो टोटल एनर्जी हमारी निकल के आई थी। करो, याद करो। तो इससे समझ में आता है कि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के आधे होती है। तो बाकी आधी कहाँ गई, है ना? तो यू कैन इन्फर फ्रॉम दैट कि व्हाट शुड बी द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी का अगर एवरेज ले तो काइनेटिक एनर्जी में वी स्क्वायर होता है, इसीलिए कॉस स्क्वायर आया है, वहां साइन स्क्वायर था। देखा? कोई नहीं, तो हम ट्रिग आइडेंटिटी अब यहीं भी यूज करेंगे। देखो, तो इन द सेम लॉजिक जैसे पोटेंशियल के लिए किया था, हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी में हमारी 1/4 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये भी E/2 के बराबर है। इसीलिए ये नोट करो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल सेम होते हैं, और वो P/2 के बराबर होते हैं। अब एक बात है कि हमने जो मीन पोजीशन पे u 0 इक्वल टू 0 लिया था, ये जरूरी तो नहीं है, कई एग्जाम्पल में कई बार आ जाता है। तो जनरल इक्वेशन जो ux का होता है वो ऐसे लिखेंगे कि 1/2 ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारा जो u नॉट था, है ना? देखो, क्योंकि ux माइनस u नॉट करके 1/2 के एक्स स्क्वायर आया, है ना? तो इसीलिए ये जनरल इक्वेशन हो गया। अब जो ऑसिलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी वो कहाँ होती है? मैक्सिमम मीन पे। ऑसिलेशन मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया 1/2 के स्क्वायर। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम कैसे लिखेंगे? ई ऑसिलेटरी प्लस यू नॉट, क्योंकि देखो यहाँ पे
यू नॉट ही तो रेफरेंस है, भले यू एक्स जीरो हो जाए, लेकिन यू नॉट तो जीरो नहीं लिया हमने, इसीलिए टोटल को हम ऐसे लिखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी प्लस वन। होप दिस इज क्लियर। अब आप क्वेश्चन करते हैं थोड़े बहुत। मास दिया है, एसएचएम कर रहा है, फोर्स कांस्टेंट दे दिया है -50। देखो, मीन पोजीशन को 10 मीटर पर सेकंड से क्रॉस कर रहा है, तो एम्पलीट्यूड ए फाइंड करना है। क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें? मीन पोजीशन पे x इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी बचेगी। देयरफॉर टोटल एनर्जी इटसेल्फ इज अ काइनेटिक एनर्जी। वी तो दे दिया है, तो हमारी टोटल एनर्जी 25 जूल निकल के आएगी। अब एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के स्क्वायर होता है ना? तो हमें ए निकालने के लिए ई एक्सट्रीम पे लिखेंगे 1/2 के स्क्वायर, और ई तो टोटल होता है, ई मतलब टोटल, ई तो कांस्टेंट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम ए निकाल लेंगे इक्वेट करके। देखो, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हमने टोटल एनर्जी कांस्टेंट का यूज करके ए निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ो। दूसरा क्वेश्चन है, मास दिया हुआ है, एग्जीक्यूट एसएचएम कर रहा है, यहाँ पे टाइम पीरियड दे दिया है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे दी है, एंड यू नो वेयर इट इज। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 0 दिया है। हाउ इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल बिकॉज ई टोटल इज के मैक्स प्लस यू नॉट। इसका मतलब यू नॉट क्या होगा? सीधा सीधा -2 होना चाहिए। एनीवेज, तो हमें फाइंड करना है एम्पलीट्यूड और पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी होती है एक्स के साथ। चलो देख लो, ये सारी चीजें गिवन है, देखो। हाँ, सब कुछ। तो इससे एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप फटाफट निकाल लो 2 पाई बाई टी से, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो मीन पे होती है, और वो होती है 1/2 mv², और वी आपको पता है, ओमेगा² ओमेगा ए, है ना? वो कहाँ से आया? तो अंडर रूट वाली फॉर्मूला से आया। एनीवेज, तो ये 2 दिया हुआ है, तो इसको अगर इक्वेट करेंगे हम, तो ए हमारा यहाँ पे 10√2/5 मीटर निकला है। चलो, पहली पार्ट तो क्लियर है। दूसरे पार्ट पे हम, जैसे मैंने कहा, टोटल हम निकल लिखते हैं काइनेटिक या ऑसिलेटरी प्लस जो भी रेफरेंस पे एनर्जी होनी चाहिए, पोटेंशियल। ऑसिलेटरी एनर्जी 2 है, टोटल 0 होनी चाहिए, तो हम मीन पे लगाएंगे इस इक्वेशन को, टोटल 0 हो जाएगी मीन पे मैक्सिमम 2 है, यहाँ से यू नॉट निकल के आएगा -2। जनरल एनर्जी का इक्वेशन हम यही लिखते हैं, 1/2 के स्क्वायर प्लस यू नॉट। तो इससे हमारा, अगर ये जो नंबर दिए ये प्लग इन करे, तो u ऑफ x निकल के आए। देखो, है ना? तो यही है कि u x के साथ कैसे वेरी हो रहा है, यही इक्वेशन है। चलो, अब एसएचएम कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड दिया है। देखो, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, इससे समझ में आना चाहिए आपको कि क्या है ये मैक्सिमम, कब होता है मैक्सिमम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स when its energy is half kinetic and half potential है। चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग सम है ये। आपको इससे पता चलेगा कि कैसे ये सारे वेरिएबल एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे टोटल एनर्जी 1/2 m⍵² a² लिखेंगे। कंडीशन दी है k इक्वल टू यू, तो k 1/2 mv², और u होता है 1/2 m⍵² x², है ना? ये सारे छोटे छोटे फॉर्मूलाज
याद रखनी है। एक्स को प्लग इन करेंगे, ए साइन ओमेगा टी लिखते हैं, वी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी लिखते हैं। तो यहां से हमें ओमेगा टी मिलता है ना, अल्टीमेटली टेन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1, और ये पीरियोडिक है, तो ओमेगा टी 45 है। 45 का मतलब पाई/4, लेकिन ये पाई/4, 3 पाई/4 ऐसे चलता जाए। एक बार ओमेगा टी मिल जाए तो आपको पता है कि एक्स भी मिल गया हमें, है ना। तो ये एक्स हमारा मिल गया है 1/a/√2, सॉरी, क्योंकि 1045√1/। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो के एक्स। तो एक्स सिंपली यहाँ पे हम प्लग करेंगे, के होता है एम ओमेगा स्क्वायर, तो ये ठीक है, ए साइन/4। अब ये मैक्सिमम कब होगा, देखो यहाँ से क्लू, जैसे मैंने कहा था कि मैक्सिमम तो एम ओमेगा स्क्वायर ए ही होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए मैक्सिमम के लिए इक्वेट करें हम, तो हमारा एफ निकल के आएगा एफ मैक्स टाइम्स 1/√2। ठीक है, क्योंकि एक्स तो a/√2 है ना, तो इसीलिए ये एफ निकल के आया कि जिस वक्त हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक थी, उस वक्त का ये फोर्स है। समझे आप। हाँ, होप दिस इज अ सिंपल थिंग, क्योंकि हमें एम ओमेगा स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो हमने उसी से एफ निकाला। ठीक है, क्लियर। ओके, आगे बढ़े। पार्टिकल का मास है 0.2, एसएचएम कर रहा है, पाथ लेंथ है 0.2 मीटर। जैसे ही पाथ लेंथ बताते हैं, हमें ए मिल जाता है, देखो, है ना। पाथ लेंथ पूरी होती है तो ए उसका आधा हो जाएगा। और रेट 600 ऑसिलेशंस पर मिनट, तो इससे पर सेकंड निकाल के आगे बढ़ेंगे। ओके, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जब x इक्वल टू a/2 है। कुछ नहीं, ओमेगा सिंपल सिंपल फॉर्मूला से ये आप कर सकते हो। जैसे पाथ लेंथ हो गया 2a, तो a 0.1 है। होप दिस इज इजी। 600 पर मिनट को सेकंड में निकालो तो आपका ओमेगा भी निकल के आएगा, देखो, ये भी आसान। अब स्पीड का फॉर्मूला है ओमेगा √a² - x², और x दिया है तो v निकल के आएगा हमारा। अब तो क्या ही बात बची है, आप लिखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। तो और पोटेंशियल एनर्जी एम ओमेगा स्क्वायर x²। तो सारी चीजें आपकी यहाँ पे जो जो पूछा था निकल के आ जाएगी। चलो समराइज कर लेते हैं इस लेक्चर को। मेन मेन चीजें हैं, पोटेंशियल एनर्जी को 1/2 kx² लिखो, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x², के यही है ना। काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखो, तो उसमें a²cos² ω t + 5। टोटल एनर्जी हमेशा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a² लिखो या 1/2 k a² लिखो, और ये कांस्टेंट रहती है, फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, वो टोटल के आधी होती है। ये जो एक्स वी है और ए एसएचएम करते हैं विथ ओमेगा, के और यू पीरियोडिक है विथ 2 ओमेगा, बट एसएचएम नहीं है, और ई कांस्टेंट। ठीक है, ये मेन चीजें हैं। अब और एग्जाम्पल की जैसे प्रैक्टिस करेंगे, ये पक्का होता रहेगा।